महाराष्ट्र शासन संचालित जिला उद्योग केंद्र चंद्रपुर द्वारा सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम CMEGP के माध्यम से स्वरोजगार का अवसर। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में युवाओं की रचनात्मकता को बढ़ावा और स्वयं रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण दिया गया। इसका लाभ लेने आप महाराष्ट्र की निवासी और 18 से 45 वर्ष की आयु के होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला उद्योग केंद्र चंद्रपुर। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने आंदोलन की तीव्रता बढ़ाने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने और आंदोलन में जुझारू मजबूत वैचारिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 23 और 24 मार्च 2025 को नागपुर में अपना तीसरा सत्र आयोजित किया है। स्वतंत्र विदर्भ राज्य ही एकमात्र विकल्प है, इसे अध्ययन में प्रस्तुत किया जाएगा। विदर्भ में बेरोजगारी, प्रदूषण, कुपोषण और शिशु मृत्यु दर, गंभीर मातृ मृत्यु और बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हुई नक्सलवाद की गंभीर समस्या पर अध्ययन और चर्चा के लिए आज विदर्भ में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज चंद्रपुर में समिति के अध्यक्ष वामन राव चटप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कहा कि आज विदर्भ में 1960 से नागपुर समझौते के अनुसार 23% सिंचाई का 60,000 करोड़ बचा हुआ है, इसलिए 131 सिंचाई परियोजनाएं अधूरी हैं, इसलिए 14 लाख सिंचाई के दायरे में नहीं है। जमीन के साथ साथ सड़क, पीने का पानी, उद्योग, बिजली, जनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, आदिवासी विकास, समाज कल्याण और महाराष्ट्र राज्य 7,14,000 करोड़ के कर्जवाद तले दबा हुआ है और राज्य दिवालिया होने की कगार पर है। ये सत्य है कि यदि विदर्भ के लोग महाराष्ट्र में रहेंगे तो हमारा विदर्भ का बैकलॉग कभी नहीं भरा जा सकता। बजट बता रहा है कि विदर्भ की स्थिति अस्थायी होने वाली है, जिसकी श्रीनिवास खंडेलवाल सर प्रस्तुति देंगे। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार केंद्र सरकार को विदर्भ राज्य बनाने का अधिकार है और विदर्भ के लोगों के व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 120 वर्षों से विदर्भ राज्य की मांग को हल करते हुए तुरंत विदर्भ राज्य बनाने का निर्णय लिया है और विदर्भ के लोगों को देश में के किसी भी अन्य नागरिक की तरह सम्मान और खुशी के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया है। सर, आज के पत्र परिषद के बारे में बताइए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का तीसरा अधिवेशन 23-24 मार्च को नागपुर के MLA हॉस्टल के प्रांगण में होने जा रहा है। 23 को इनाग्रेशन होगा, 3 सत्र में चर्चा होगी। किसान, किसानियत, उनकी खुदकुशियां और इसका जवाब सिर्फ अपने प्रकल्प नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे बैकलॉग है इरिगेशन का और इसीलिए लास्ट नक्षत्र का बारिश नहीं गिरने से किसान खुदकुशियां कर रहे, इस पर चर्चा होगी। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहने वाला नक्सलवाद, जिसको बेरोजगारी इसका मूल है और यहाँ रोजगार की संधि नहीं, इस सिलसिले में चर्चा होगी। यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अद्यावत यानी मॉडर्न मशीनरी लगाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं और इसीलिए ये कर नहीं रहे, ये अल्टर नहीं कर रहे, यही इस पर चर्चा होगी। जैसा जहाँ पे मैल न्यूट्रिशन है, जिससे 2000 से 13,000 बच्चे और प्रेग्नेंट माताएं कुपोषण से मरती है, उस पर चर्चा होगी। लास्टली महाराष्ट्र का फाइनेंस स्टेटस कैसा है, उस पर कर्जा कितना है और विदर्भ का अर्निंग कितना राज होता है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या और सरप्लस और वायबल कैसा है, ये सब बातें बताएंगे और ये बताएंगे कि महाराष्ट्र दिवालखोरिया हो गया है। वो 100 साल भी अपन रहे, CM ब्रह्मदेव को भी किया तो ये बैकलॉग भर नहीं सकता, इसीलिए विदर्भ का स्वतंत्र राज्य, यही इन सवालों का जवाब। सर, आपने हर प्रकार से आंदोलन किया है, सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्ष पार्टी पहले अलग विदर्भ की मांग के साथ में, अब वो अलग हो चुके हैं, आगे आपका क्या रणनीति होगा? 2 बातें हैं, हम सबको अपील करते हैं, जो विदर्भ में रहता है वो विदर्भवासी है। हर एक की ये बीमारी, हर एक ने ये बीमारी की दवा लेने के लिए साथ साथ आना चाहिए, यह हमारा उनको अपील है। तो आए तो आनंद है, नहीं आए तो उनको बद्दुआ नहीं देंगे। हमारी जंग चलती है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ ले चलो, इस ढंग से हमारी जंग चलेगी। और आप थोड़ा रुक के रहिए, 2 साल का हमारा ये मैंडेट है, विदर्भ राज 2 साल में होते रहेगा। माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला, लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने
उत्साह नवा आणला. बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का. आहे तर शक्य आहे.